विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग जानते ही होंगे, वैसे नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिल चुका होगा बच्चों, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि क्लास 10th और क्लास 12th वाले का परीक्षा का जो कार्यक्रम है बच्चों वो जाहिर हो चुका है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि टाइम टेबल जो है वो टाइम टेबल आपका आ चुका है, लेकिन इसी टाइम टेबल को बहुत ही डिटेल में समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और वीडियो को एकदम प्रॉपर तरीके से बच्चों अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो, गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर एक अखबारी यादी कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिस आई हुई है, इस नोटिस को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एकदम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि गुजरात माध्यमिक शिक्षण उच्चतर शिक्षण बोर्ड गांधीनगर यादी जणावा 6, मतलब आपको यहाँ पर एक अखबारी यादी दिया है बच्चों कि क्या बताया गया है कि संस्कृत एसएससी संस्कृत भाषा क्लास 10th का एसएससी संस्कृत प्रथम भाषा एंड 12वीं का एचएससी विज्ञान प्रवाह और सामान्य प्रवाह उच्चतर और बुनियादी प्रवाह, ठीक है, व्यवसाय लक्षी प्रवाह संस्कृत, ये जिसका भी जो सब्जेक्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया है। ठीक है, मार्च 2024 में बच्चों इसकी एग्जाम ली जाएगी और बच्चों मार्च 2024 में इसकी एग्जाम तो ली जाएगी, बट उसका मार्च में कौन से डेट से आपकी एग्जाम चालू हो रही है प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझिए कि आपकी एग्जाम कब चालू हो रही है बच्चों। ठीक है, तो आपकी एग्जाम यहाँ पर चालू हो रही है बच्चों 11 तारीख से लेकर के चालू होगी 26 तारीख तक। ठीक है, 11/3 से लेकर के 26/3 तक बच्चों आपकी एग्जाम चलेगी। और इस बात दुखद बात यह है बच्चों कि आप लोगों को यहाँ पर छुट्टियां बहुत कम मिलेंगी। अब इस बात का ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में छुट्टियां इस बार थोड़ी सी कम मिल रही हैं। जो मेन सब्जेक्ट है बच्चों उसी में छुट्टियां कम मिल रही है, बिल्कुल छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो तैयारी थोड़ा अगर कम होता है आपसे तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी बच्चों, इसीलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ये आपके पास गोल्डन चांस है, इसके बाद दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। और पेपर स्टाइल भी बहुत गजब का आया है, अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी नहीं सुधरे बेटा तो कभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए पढ़ना शुरू कर देना। और यहाँ परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड वेबसाइट पे बड़ा, ये बोर्ड गुजरात बोर्ड का एक वेबसाइट बड़ा वहां पर डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीजें बताया गया है आचार्य श्री के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों और डिटेल में समझते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों कौन से डेट को ये पेपर जाहिर हुआ था, तो बच्चों यहाँ पर 13 तारीख को बच्चों ये नोटिस आई हुई थी, मतलब कल के दिन ये नोटिस जाहिर हुई थी कि भाई टाइम टेबल आ चुका है। कहां से? स्थल गांधीनगर। और बच्चों एनजी व्यास सचिव गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर से यहाँ पर बताया गया है बच्चों। ठीक है, अब आगे हम और समझते हैं डिटेल में। इसको और डिटेल में समझने के बच्चों हम यहाँ पर अब अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझना है तो साथ में कॉपी पेन निकाल के रखना बच्चों कि किनकी एग्जाम कब कब होने वाली है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर 12वीं साइंस वाले का विज्ञान प्रवाह। ध्यान वाले, अगर कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है उसको टाइम टेबल प्रॉपर नहीं पता है कि कब मेरी कौन सी एग्जाम होने वाली है, तो ध्यान से इसे सुन लेना या कॉपी पेन में साथ में लिख लेना। ठीक है, गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र क्लास 12 HSCE विज्ञान प्रवाह नियमित यानी रेगुलर वाले बच्चे या रिपीटर हो तो भी चलेगा, या पृथक या और उम्मीदवार के लिए बेटा 2024 में परीक्षा का कार्यक्रम जो है बेटा वो यहाँ पर बताया गया है। यानी कि आपकी जो एग्जाम होने वाली बच्चों वो कब होने वाली है उस बात को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है,
चलिए तो ध्यान देते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ तारीख, समय और विषय। तो बच्चों पहला एग्जाम आपका होने वाला है 11 तारीख को, 11/3/2024। और आपको बड़ा 12वीं वाले का जो टाइमिंग रहेगा बच्चों वो 3 बजे से चालू होगा 6:30 बजे तक। ठीक है, पहला पेपर आपका कौन सा है? भौतिक विज्ञान। और यहाँ पर बच्चों भौतिक विज्ञान का कोड दिया हुआ है। ज्यादातर बोर्ड के अंदर बच्चों कोड दिया होता है और उसी कोड के थ्रू बच्चों आपको पहचानना होता है कि मेरा कौन से विषय का एग्जाम है, राइट। तो यानी 054 जो कोड होगा बच्चों उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? भौतिक विज्ञान होगा। और 13 तारीख को बच्चों आपका होने वाला है बच्चों 3 से 6:30 के बीच में रसायन विज्ञान 052, ये बच्चा कोड है। ठीक है, और 15 तारीख को बच्चों आपका होने वाला 3 से 6 में जीव विज्ञान। और 18 तारीख को बच्चों आपको यहाँ पर गणित का होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों 20 तारीख को जिसका भी जो अंग्रेजी प्रथम भाषा हो, प्रथम द्वितीय भाषा हो, द्वितीय, उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्जाम होने वाली है। और 22 तारीख को बच्चों यहाँ पर जिसकी जो भाषा होगी बच्चों उस भाषा के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम होने वाला है। गुजराती तो गुजराती, हिंदी तो हिंदी, मराठी तो मराठी, उर्दू तो उर्दू, सिंधी तो सिंधी, कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका इसमें से होता है बड़ा उनमें से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पर और क्या जानकारी दिया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों और भी कुछ चीजें नियम दिया है जिससे आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ये आपके बहुत काम आएगा साइंस वालों के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो। आराम से घर पे बैठ के आराम से शांति से पढ़ाई करना है कि क्या क्या आने वाला, पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 2 में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, पेपर मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूरा डिटेल में जानकारी बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों हम लोग। अब हम बताएंगे, अब बच्चों हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 वाले के लिए। अगर बड़ा अगर कॉपी पेन नहीं निकाले तो कॉपी पेन निकाल लो जिससे मैं आपको पूरा प्रॉपरली तरीके से समझा सकूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं बच्चों एसएससी। ठीक है, एसएससी के बारे में बताएंगे, ध्यान से समझना बच्चों। माध्यमिक सार्वजनिक प्रमाण पत्र परीक्षा एसएससी। और बच्चों क्लास 10th वाली सबसे पहले ध्यान बड़ा आपकी कौन सी डेट से एग्जाम चालू हो रही है और दूसरा उसका कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होगा उस दिन और उसका कोड क्या होगा, वो कोड भी जानना जरूरी है। और दूसरा कि कितने बजे से चालू होगा पेपर। तो सबसे पहले बच्चों टाइमिंग सुन लो बच्चों। टाइमिंग आपका होने वाला बच्चों सुबह 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का बच्चों 1:15 तक का आपका पेपर चलने वाला है। ये 15 मिनट का क्या रोल होता है बच्चों? ये 15 मिनट बच्चों आप लोगों को पेपर वगैरह देखने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, समझ गए बेटा। पहले स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए देंगे लोग, तो प्रॉपर तरीके से पेपर को एक बार ध्यान से देखने का, समझने का, पढ़ने का, उसके बाद अपने को पेपर शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल हो गया बच्चों, यहां तक आई तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कौन सा पेपर कब है वो ध्यान से समझिएगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये टाइम टेबल में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए 11 तारीख 3 महीना 2024 सोमवार का दिन है बच्चों। और उस समय बच्चों आपके कौन कौन सी एग्जाम बच्चों, अगर गुजराती मीडियम वाला बच्चा होगा तो उसका गुजराती का पेपर होगा प्रथम भाषा। और अगर बच्चा हिंदी माध्यम क्या होगा, अगर बच्चा हिंदी माध्यम क्या होगा तो उसको प्रथम भाषा हिंदी का पेपर देना होगा। ध्यान सुनना बच्चों, गुजराती मीडियम का बच्चा होगा तो गुजराती का पेपर देने का पहला, और अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो प्रथम भाषा हिंदी का देगा, और अगर मराठी है तो मराठी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उस दिन उनका पहला पेपर इंग्लिश का होगा। ध्यान से कॉपी पेन निकाल लेना बच्चों। गुजराती मीडियम वाले के लिए गुजराती का विषय होगा, हिंदी माध्यम वाले के लिए हिंदी का विषय होगा, और इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश का होगा बच्चों। इस बात का ध्यान रखना। और बात सिंधी, तमिल, तेलुगु जिसका भी जो सब्जेक्ट होगा उसी से अकॉर्डिंग अपने को
लिख लेने का कि सोमवार को हमारा ये पेपर होने वाला है। डन, पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते सेकंड पॉइंट, एकदम प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। चलिए अब यहां पर देखते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों 13 तारीख, उसके बाद क्या रहा बेटा 13 तारीख, यानी कि 11 यानी 12 की छुट्टी आपको मिल रही बेटा। हिंदी का पेपर देके, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे हिंदी का पेपर देकर आओगे तो एक दिन की छुट्टी, उसके बाद आपका आ जाएगा 13 तारीख। अब 13 तारीख को पड़ रहा है बुधवार। और बच्चों यहां पर दुखद बात यह बच्चों कि स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों एक ही दिन पेपर होने वाला है बच्चों। स्टैंडर्ड वाले का स्टैंडर्ड का पेपर, बेसिक वाले का बेसिक का पेपर होगा बच्चों। पहले क्या होता था कि पहले बेसिक वाले का होता था और 2 दिन का छुट्टी देकर के स्टैंडर्ड वाले का होता था, लेकिन अब बच्चों कोई छुट्टी नहीं है, दोनों का पेपर साथ में होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखना बच्चों। और यहाँ पर कोड लिखा हुआ बच्चों 12 और 18। 12 नंबर का जो कोड होगा बच्चों वो स्टैंडर्ड के लिए होगा और 18 नंबर का जो कोड होगा बच्चों बेसिक के लिए होगा। आइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। और बच्चों फिर एक दिन की छुट्टी होगी आपको 15 तारीख को बच्चों, आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का कोड है 10, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान यानी एसएस का पेपर है बच्चों 15 तारीख को शुक्रवार के दिन। उसके बाद बच्चों 18 तारीख को आपका है बच्चों सोमवार के दिन विज्ञान का पेपर। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस बार फिर से कोई ना कोई एक पेपर टफ होगा होगा होगा, बट ज्यादा चांसेस मुझे बच्चों किसके ऊपर लग रहा है डिपेंडेंट, विज्ञान। इस बार विज्ञान में ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ट्विस्ट करने वाले, बिकॉज आपको यहाँ पर 16 और 17 की छुट्टी दे रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी की वजह से बच्चों विज्ञान का पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, नहीं बच्चों, पेपर सारे इजी होते हैं, बस उनके पूछने का तरीका, उनका रवैया, उनका कॉन्सेप्ट और पूछने का तरीका सब थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं और बच्चों को वहां पर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है और बच्चों को लगता है कि सर ये पेपर तो बहुत ही हार्ड है। बट बेटा पेपर सारे इजी होते हैं, बस फर्क इतना होता है उनके जो पूछने का तरीका होता है बेटा वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पेपर बहुत हार्ड है। तो पेपर कोई हार्ड नहीं होता है, बस जो क्वेश्चन होता है उसको घुमा कर पूछ लेते हैं और हमें लगता है कि बहुत ही हार्ड पूछा है। बट टेंशन मतलब बच्चों, मैं खड़ा हूं और जब तक मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं बच्चों, आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा हूं। एनी टाइम जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो भी सब्जेक्ट में अगर आप तो कमजोर हो, वीक हो, वो आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगा, ठीक है बच्चों। आगे मैं आपको तैयारी करने का ऑप्शन भी बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, फिर एक दिन की छुट्टी होगी, फिर 20 तारीख को बच्चों आपका पेपर होने वाला है अंग्रेजी का। अंग्रेजी किन लोगों का अंग्रेजी होगा बच्चों? जो गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों का पेपर इंग्लिश का होगा। किसका होगा? इंग्लिश का पेपर होगा, यानी अंग्रेजी का होगा। उनका कोड आपको यहाँ पर दिया है बच्चों 16, यानी द्वितीय भाषा, मतलब बच्चों हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम वाले के लिए काम आता है। डन, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 21 तारीख को द्वितीय भाषा, जो बच्चों हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काम आएगा। गुजराती द्वितीय भाषा, गुजराती द्वितीय भाषा जिसका सेकंड लैंग्वेज है बच्चों, उन लोगों का पेपर गुजराती का होने वाला है। डेट कौन सी बच्चों? 21। मतलब बच्चों इंग्लिश के तुरंत बाद आप लोगों का कौन सा पेपर होगा? गुजराती का होगा। मतलब गुजराती में एक भी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है और अभी से ताबड़तोड़ मेहनत करनी है बच्चों, ठीक है। मेरा काम है समझाना, आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। आगे बात करते हैं 22 तारीख को बच्चों। 22 तारीख को जो बच्चे बड़ा जैसे जिसका द्वितीय भाषा होगा बच्चों, सेकंड लैंग्वेज होगा, उसका यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मैंने पूरा आपको प्रॉपर्ली समझा दिया 10वीं वालों के लिए बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों क्या है। एसएससी धोरण 10 प्रश्न पत्र 80 गुण का होगा, मतलब आपका जो पेपर होगा बच्चों टोटल 80 मार्क्स का आने वाला है। वोकेशनल कोर्स कोड आपको बड़ा 4142
43, 44, 45, 46, 27, मतलब इस विषय का बड़ा 30 आपके गुण मिलेंगे, ठीक है। और 10 से लेकर के 10-15 तक बड़ा आपको 15 मिनट के लिए बड़ा आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और 10-15 से 13-15 तक बच्चों आपका पेपर चलेगा। और विषय क्रमांक आपको बच्चों यहाँ पर लिखा रहेगा, कोड वगैरह जो आपको बताया था कोड। और 11-15 से बड़ा आपको लिखना शुरू कर देने का, मतलब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। और एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, पेपर लिखते समय जब पेपर का बड़ा पुरौनी में जब अपना विगत भरोगे, यानी अपनी जानकारी सारी चीजें लिखोगे बड़ा, तो वहां पर थोड़ी भी मिस्टेक मत करना बच्चों। अगर थोड़ा भी तुमने सीट नंबर लिखने में या नाम लिखने में या रोल नंबर लिखने में अगर थोड़ी भी मिस्टेक कर दी बच्चों, तो आपका पूरी जिंदगी का आपका 1 साल पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, पेपर में जब लिखने शुरू करो तो पहले विगत को एकदम डिटेल में भरना है। और अगर आपको विगत भरना नहीं आता है तो आप लोगों को मैडम का सहारा लेना है, या वहां पर जो भी सुपरवाइजर हो आप उन सुपरवाइजर से पूछ कर बच्चों आपको सारी जानकारी को भरना रहेगा, ठीक है। थोड़ी भी गलती मत करना बच्चों, नहीं तो बड़ा आपका आधा साल तो ऐसे ही खराब हो जाओ। तुम कितना भी मेहनत किए रहोगे, मेहनत करने का क्या मतलब बच्चों, जब आपने विगत ही अच्छे से नहीं भरा है, आपने सही से रोल नंबर ही नहीं भरा है, आपने सही से सीट नंबर ही नहीं भरा है, तो कैसे आपको मार्क्स देगा, कैसे पता चलेगा लोगों को? क्योंकि वहां पर आपका सीट नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और विषय कोड वहां पर लिखा रहेगा, ठीक है। जो पुरौनी आपको मिलेगा उसके अंदर विषय कोड भी लिखा रहेगा, इस नंबर का ये विकल्प है। वहां पर पेपर नंबर में भी बड़ा कोड नंबर आपको लिखा रहेगा कि कौन से विषय का पेपर है। आइए यहाँ तक आपको जानकारी पता चल गई होगी बच्चों। ऐसे बहुत सारी जानकारी बच्चों। और आपको यहाँ पर कुछ नियम लिखा है बड़ा कि 10वीं में पेपर के टाइम पे क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट पार करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या लेकर जाना है और क्या लेकर बोर्ड में नहीं जाना है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी और चाहिए तो मैं एक वीडियो में और बना दूंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बोर्ड में क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। क्लियर हो गए बच्चों? आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों विज्ञान प्रवाह, विज्ञान प्रवाह और सामान्य प्रवाह, ठीक, सॉरी सामान्य प्रवाह और विनिमय प्रवाह, मतलब कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों उनका जो टाइमिंग होगा बच्चों देखो 11 तारीख से बड़ा इनका भी पेपर चालू हो रहा है। 11 तारीख से पहले सहकार पंचायत, ये तो जिसका भी विषय हो उनका होगा टाइमिंग 10:30 से 1:45 तक। फिर 3 बजे से चालू होगा बच्चों 6:15 तक। कॉमर्स वाले बच्चों का पहला पेपर होगा अकाउंट का। सुनो बच्चों, पहला पेपर कब होगा? अकाउंट का होगा। नहीं पता चल रहा है टाइम टेबल बड़ा एक नोटबुक में लिख लो जिससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा और इसमें देखोगे बहुत कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से लिख लो बड़ा। 11 तारीख को आपका कौन सा पेपर होने वाला है? अकाउंट का पेपर होगा बड़ा, कॉमर्स वाले बच्चों का, ठीक है। उसके बाद बच्चों 12 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चों का भूगोल होगा, ठीक है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका भूगोल होगा, या जो कॉमर्स बच्चे हैं किसी का भूगोल होता है तो उनका भूगोल का पेपर होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी का एसपीसीसी होता है, एसपीसीसी, तो उसका एसपीसीसी का पेपर उस दिन होगा। क्लियर हो गया? बट यहाँ पर देख लो बड़ा, एक भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। देखो जैसे कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंट का पेपर देके आएंगे, उसके दूसरे दिन ही बड़ा अगर भूगोल होगा तो वो भूगोल का एग्जाम देंगे, एसपीसीसी होगा तो एसपीसीसी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए एसपीसीसी और भूगोल शुरुआत से पढ़ते रहना बच्चों, स्टार्टिंग से पढ़ते जाना। इस बार ध्यान रखना बच्चों, एसपीसीसी भूगोल बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है, तो मेहनत ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट बच्चों, अगर आप लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। आगे बात करते हैं बच्चों 13 तारीख को बच्चों बुधवार के दिन अर्थशास्त्र मतलब इक्को का पेपर होगा बच्चों, और वहां पर विषय कोड दिया हुआ है 022, ठीक है। 13 तारीख को होने वाला है बच्चों किसका? इको का पेपर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पर और अच्छे से समझाता हूं डिटेल में, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर 14 तारीख, मैंने कहा था 13, 14, 11, 12, 13, 14 बच्चों एक भी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो खास करके कॉमर्स विद्यार्थी बच्चों, अगर आप लोगों को छुट्टी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो इसलिए आप लोगों को सतर्क हो जाना है, अच्छे से पढ़ाई करना अभी शुरू कर दो, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जिनका आर्ट्स होगा उनका सब्जेक्ट होगा बच्चों इतिहास, और जो बच्चे कॉमर्स में होंगे उनका होगा स्टेट आंकड़ा शास्त्र का पेपर होगा।
क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 15 तारीख जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनका होगा बच्चों मनोवैज्ञानिक, और कॉमर्स वाले बच्चों का क्या होगा? छुट्टी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं 16 तारीख। 16 तारीख को बच्चों अगर किसी का ये विषय, ये सब्जेक्ट का विषय दिया गया है स्कूल में, तो आपकी उनकी एग्जाम होगी, और अगर नहीं है तो उस दिन क्या होगा? छुट्टी। और जिनका बच्चों आर्ट्स में तत्व ज्ञान होगा, साइकोलॉजी होगा बड़ा, या मनोविज्ञान सब्जेक्ट होगा बड़ा, तो आप अपने हिसाब से देख लो तत्व ज्ञान, तो बच्चों उस दिन आर्ट्स वाले बच्चों का क्या होगा? तत्व ज्ञान का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों 18 तारीख को। 18 तारीख सोमवार के दिन एसएस करेंगे। जो बच्चे आर्ट्स में होंगे उनका एसएस, और बच्चों जो कॉमर्स में होगा उनका होगा क्या बोलते हैं, वाणिज्य व्यवस्था संचालन, मतलब बीए का पेपर होने वाला है। कौन सी डेट को होगा? 18 तारीख को होगा। ठीक है, और 19 तारीख मंगलवार को बच्चों जिसका संगीत होगा संगीत संध्या आएगा, और जिसका इसमें से मैडम जैसे गुजराती द्वितीय भाषा, अंग्रेजी द्वितीय भाषा, जो सब्जेक्ट आपने लिया मैडम उस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। जैसे अंग्रेजी द्वितीय भाषा मैडम तो कॉमर्स और आर्ट्स, हिंदी मीडियम और क्या बोलते हैं गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो बच्चों 19 तारीख को अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है, और जिसने गुजराती लिया है उसका गुजराती का पेपर होने वाला है। डन। आगे 20 तारीख को बच्चों जिसका प्रथम लैंग्वेज होगा, 20 तारीख को जिसका प्रथम लैंग्वेज होगा बच्चों उसकी एग्जाम, जैसे हिंदी मीडियम की बात करूं तो उनका हिंदी का पेपर होगा, अगर गुजराती मीडियम की बात करूं तो उनका गुजराती का पेपर होगा, और अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो उनका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते बच्चों 21 तारीख को। 21 तारीख को बच्चों गुरुवार के दिन जिसका द्वितीय भाषा होगा हिंदी, द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज, उनका 21 तारीख को पेपर होगा। आगे और बच्चों 22 तारीख को जिसका भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होने वाला है, या किसी का कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों 23 तारीख। तो 23 तारीख को जिसका बड़ा जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। और 26 तारीख को बच्चों जिसका राज्य शास्त्र होगा तो राज्य शास्त्र आएगा, और जिसका आर्ट्स वाले बच्चे समाज शास्त्र होगा तो समाज शास्त्र का पेपर होने वाला है। तो बड़ा मैंने आपको यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ बता दिया, और बच्चों मैंने यहाँ पर टाइमिंग बता दिया कब कौन सा पेपर कितने बजे होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए अब बच्चों मैंने यहाँ पर सारे टाइम टेबल आपको बहुत ही विस्तार से समझा दिया है। अब बच्चों स्क्रीन पे आपको बहुत सारे बुक वगैरह दिख रहा होगा, बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन लिखे होंगे, और अभी भी आप लोगों को लग रहा है डर कि सर मेरा एक भी तैयारी नहीं हुआ, तो मैं आपको कहता हूं बच्चों एक रेकमेंड करूंगा, यहाँ पर जितनी भी बुक अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये बुक चाहिए आईएमपी नोट चाहिए तो बेफिक्र हिंदी मीडियम वाले बच्चे ले लें। ओपन चैलेंज कहता हूं बच्चों, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ओपन चैलेंज बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाया हो बच्चों, और सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर हमेशा खड़ा हूं। कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, सभी बच्चों के लिए यहाँ पर भरपूर कंटेंट पड़ा हुआ बच्चों। अगर आप लोगों को चाहिए तो बच्चों स्क्रीन पे दिखाई हुई नंबर पे आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, आपको हैंडबुक चाहिए तो हैंडबुक भी मिल जाएगा, आपको रिटर्न नोट चाहिए तो रिटर्न नोट भी मिल जाएगा। हर तरीके के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और बोर्ड की तैयारी ताबड़तोड़ तैयारी चालू कर दो। मैं अभी भी कह रहा हूं बच्चों, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो बेफिक्र होकर के बच्चों यहाँ पर प्रॉपरली तैयारी करवाया जाएगा। और इस बार मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरे यूट्यूब पर बच्चों हिंदी मीडियम का कंटेंट लगभग नहीं मिलता है, बहुत ही कम चैनल होंगे बच्चों जो हिंदी मीडियम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा भरपूर कंटेंट लाने वाला हूं, बड़ा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। हर चीज हिंदी में, हर चीज हिंदी में बच्चों आप लोगों को मिलने वाला है।
और जिन्होंने बड़ा अगर घूमते घूमते मेरे चैनल पे पहुंच गए हो और अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयारी होने वाली है। जैसे ही एग्जाम, अब सेकंड एग्जाम आपकी आएगी, उससे पहले बच्चों यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बन जाएंगे, इवन सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स जो होगा बच्चों वो थोड़े से चार्जेबल हो गए, बट आपके यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे पे करके बच्चों आप लोग अपने नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि बच्चों इसमें मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपके लिए बच्चों मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ उसी का पैसा ले रहा हूँ, बाकी किसी चीज का पैसा नहीं। वीडियो फ्री, IMP क्वेश्चन फ्री, सब चीज फ्री में दे रहा हूँ बच्चों, बस नोट्स का पैसा ले रहा हूँ बच्चों। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, दिन रात एक किया हूँ बच्चों, थोड़ा फल तो मुझे भी मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है? अगर सही बात है तो कमेंट करना बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो बच्चों। बट मैं आप लोगों के लिए बड़ा दिन रात एक करके अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे कंटेंट लाते रहूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहूंगा। बस आप मन लगा करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और दिल से पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो बच्चों। एक दिन अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया बच्चों तो समझ जाना आपकी जिंदगी उसी दिन से सफल हो गई। मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो। किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ होता है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं पैसे के लेकर के ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पा रहे, या पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, कोई भी रीजन से अगर बच्चों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो बेटा मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना बच्चों, बस मेहनत करना है, बस मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा लाओ, बाकी सारा सपोर्ट मैं करूंगा। तो बस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर बच्चों और बताओ किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।